नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। तो क्या स्वाति मालीवाल के बाद अब अगला नंबर राघव चड्ढा का लगने वाला है? जी हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि राघव चड्ढा अब अगले शिकार हैं अरविंद केजरीवाल का। देखिए, दो बातें हम आपको बहुत अच्छे से बता देते हैं। सुनीता केजरीवाल के तीन दुश्मन थे। विभव से मुलाकात के बाद, यानी कि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ चले गए, तो सुनीता केजरीवाल का सबसे करीबी वफादार और सबसे बड़ा सिपा सालार जो था वो विभव था। विभव ही एक ऐसा व्यक्ति था, आप याद कीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल और अपने बच्चों के अलावा एक विभव का नाम भी रखा था, लिखाया गया था तिहाड़ जेल की सूची में, जो विभव उनसे मुलाकातियों में दर्ज था। तो विभव को सुनीता केजरीवाल ने जब तोड़ दिया इस मोहरे को शीश महल के अंदर, तो विभव ने अरविंद केजरीवाल के सारे जो राज थे वो उगल दिए मैडम सीएम को। मैडम सीएम के निशाने पर तीन लोग आ गए, यानी कि जितनी भी काली करतूतें अरविंद केजरीवाल की थी वो जो बताई गई विभव द्वारा मैडम सीएम को, तो वो बताई गई। उनमें तीन लोग सबसे खास थे। एक थी स्वाति मालीवाल, दूसरे थे राघव चड्ढा और तीसरी थी आतिशी मारलेना। यानी कि इन तीनों लोगों को, इनमें से दो महिलाएं थी और एक राघव चड्ढा। राघव चड्ढा का आपको पता ही है, बहुत बड़ी बेइज्जती कराकर जा चुके हैं इस परिवार की, क्योंकि आपको याद है चुनावों के दौरान एक ऑडियो बड़ा प्रचलित हुआ था, चला था, जिसमें बहुत कुछ था। सुनीता केजरीवाल की जो फोन टेपिंग की जो रिकॉर्डिंग थी वो लीक हो गई थी। उसमें कुछ ऐसी बातें करते हुए पकड़े गए जो बाद में रिश्ता नहीं हुआ और टूट गया। इसलिए सुनीता केजरीवाल के निशाने पर राघव चड्ढा थे। एक संबंध बनने वाला था राघव चड्ढा से, जो नहीं बन पाया। राघव चड्ढा बड़े शातिर निकले, सीएम नहीं बनाया, तो जाके परिणीति से शादी कर ली। यानी बड़े बेवफा निकले राघव चड्ढा। अब उससे बदला कैसे लिया जाए और कौन लेगा? अरविंद केजरीवाल में इतनी ताकत नहीं थी, तो सुनीता केजरीवाल ने मन बनाया राघव चड्ढा को फिनिश किया जाए। इससे पहले आतिशी मारलेनो और स्वाति मालीवाल को भी फिनिश किया जाए। डर के मारे आतिशी मारलेनो और राघव चड्ढा इंडिया छोड़कर भाग गए। ये वहां रहे, लेकिन जब वापस आए तो सबसे पहला अटैक जो हुआ वो स्वाति मालीवाल पर हो गया, क्योंकि राघव चड्ढा उस टाइम पे दिल्ली में नहीं पहुंचे। जब राघव चड्ढा पे 13 मई को स्वाति मालीवाल पे 13 मई को अटैक हो गया, ये सारा मामला जो उन्हें लग नहीं रहा था कि इतना उछलेगा, उन्हें लगा कि जैसे पहले में वो लोगों को अपने शीश महल के अंदर पिटवाते रहे, पीटते रहे, चाहे वो अंशुमन प्रकाश हो चीफ सेक्रेटरी, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो आशुतोष हो, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जिनको केजरीवाल ने अपने महल में बैठ के शहंशाहों की तरह विभव और दूसरे अन्य लोगों से जमकर कुटवाया है, और कुटवाने के बाद उन्हें बाहर फेंक दिया है और वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये तो थी स्वाति मालीवाल। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि स्वाति मालीवाल को छेड़ो और वो डंक ना मारे पलट के। डंक मारा, बहुत जबरदस्त डंक भी मारा और डेंट भी मारा। अब केजरीवाल बड़े करहा रहे हैं, लेकिन आगे क्या? आगे असल में एक इंटरव्यू अभी हाल ही में टीवी और यूट्यूब वगैरह को, सबको, ये चैनलों को दे रहे हैं इंटरव्यू केजरीवाल साहब। तो अभी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। उस टीवी चैनल के इंटरव्यू में जब एंकर ने उनसे पूछा, ये सचमुच बड़ा अच्छा इंटरव्यू था और बड़े कड़वे सवाल ही पूछे गए थे इस इंटरव्यू के अंदर। तो इसमें जब ये इंटरव्यू दिया गया तो उस इंटरव्यू के अंदर इनसे पूछा गया राघव चड्ढा के ऊपर सवाल। राघव चड्ढा पे इन्होंने कहा कि ये जो सब कुछ चलता रहा और जिस तरीके से कुछ लोग बाहर चले गए, उनसे उनका क्या? तो केजरीवाल ने बहुत स्पष्ट कहा, जैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज है उस स्टाइल में ही कहा कि उन सब से तो मैं निपट लूंगा। किससे निपट लोगे केजरीवाल साहब? राघव चड्ढा से। उन सब से मैं निपट लूंगा और
अभी रुकिए, अभी बहुत सारी चीजें हैं, निपट लूंगा मैं। यानी कि अगला नंबर राघव चड्ढा का लगने वाला है। राघव चड्ढा कुटने वाले हैं और कुटने के बाद वो विदेश भागेंगे, इस सब की तैयारी पहले से ही हो चुकी है। इसके बाद उनसे पूछा गया, जब केजरीवाल से पूछा गया कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत किया गया, बावजूद इसके विभव उनके साथ क्यों घूम रहा था, तो केजरीवाल घबरा गए, हमेशा की तरह जैसे वो घबरा जाते हैं। अखिलेश यादव की याद है कॉन्फ्रेंस, तो घबरा कर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो इस मामले में बोलने से पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। कहीं पर भी कोर्ट के फैसलों का इंतजार नहीं करते केजरीवाल, इस मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। यानी कि वो अभी स्वाति मालीवाल मामले पर बिल्कुल बोतले से बचना चाह रहे थे। खास बात यह कि पूरे इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल खुद को बचाते हुए दिखे और उनका चेहरा उतरा हुआ ही दिखता रहा। स्वाति मालीवाल के जो मारपीट की पुष्टि हो चुकी है। गौरतलब है कि 13 मई को केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हो चुकी है। स्वाति मालीवाल के मेडिकल रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो चुका है कि उनके साथ मारपीट की गई थी 13 तारीख को और उनके जगह, उनके जो शरीर है उस पर 4 जगहों पर चोटों के निशान पाए गए थे। ये अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है, अब स्वाति मालीवाल का एपिसोड यहीं पर है। स्वाति मालीवाल अड़ चुकी हैं, अभी वो इस्तीफा तो देने से नहीं। हालांकि एक बात इसके बीच में हम आपको ये भी कह देना चाहते हैं कि स्वाति मालीवाल पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी दिन अरविंद केजरीवाल अपने गुपचुप सूत्रों से स्वाति मालीवाल को कोई मैसेज भेजे, आ जाओ गलती हो गई, और स्वाति मालीवाल जाएंगी और एकदम से जाकर भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ देंगे। स्वाति मालीवाल पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर केजरीवाल ने विभव की बलि चढ़ा दी तो स्वाति मालीवाल 1 सेकंड में पलटने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी, एक बात तो है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि राघव चड्ढा की कुटाई अब अगला नंबर है। अगले नंबर सुनीता केजरीवाल की लिस्ट में अब 2 लोग हैं। उनमें से एक तो राघव चड्ढा बहुत जल्दी कुटने वाले हैं और दूसरा आतिशी मार्लेनो भी कभी भी कुटने वाली है। हम आपको ये बता दें कि कल रात को जो शीश महल के अंदर हंगामा हुआ है, गाली गलौच हुई है, बर्तन ये सब चीजें फेंकी गई हैं, उनमें सिर्फ राघव चड्ढा शायद मौके पर मौजूद नहीं थे, पता नहीं वो बॉम्बे चले गए। अगर रात राघव चड्ढा शीश महल में होते तो आज राघव चड्ढा के कुटने की और देश छोड़ के भागने की भी खबरें आ चुकी होती। लेकिन आतिशी मार्लेनो बताया जाता है कि बाल बाल बची हैं, उनको कूटने की तैयारी थी। केजरीवाल अगला नंबर जो लगाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वो, क्योंकि अब 2 महिलाओं को कूटना जरा महंगा पड़ जाएगा ना, इसलिए अभी वो रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन सुनीता केजरीवाल को इस सारी पॉलिटिक्स के कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक साधारण महिला है, IRS अफसर थी, उन्हें पता है ये गलत है तो इसे पीटना है। लेकिन अभी कूटने वाला भी तो चाहिए ना, वो तो चला गया जेल, उसके आने का इंतजार किया जाएगा। पर राघव चड्ढा पर जल्दी कार्रवाई होगी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने जो संकेत दिए हैं कि उनसे तो मैं निपट लूंगा। इसका क्या मतलब है? यानी कि राघव चड्ढा अगला टारगेट हैं। बहरहाल अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।